हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। तो बात दोस्तों करेंगे इस वीडियो में अडानी पावर और अडानी विल्मार के बारे में। डेफिनेटली आज भी देखिए दोनों स्टॉक्स के अंदर लोअर सर्किट लगा, बट बाकी के ग्रुप स्टॉक्स की मैं बात करता हूं तो इसमें डेफिनेटली रिकवरी थी बिकॉज अडानी विल्मार के अलावा अडानी इंटरप्राइजेस को आप देखते तो 2.80% की बढ़त, अडानी पोर्ट्स 2.62% बढ़ के बंद हुआ है, अडानी ग्रीन 2.94% बढ़ के बंद हुआ है, अडानी ट्रांसमिशन के अंदर 3.85% की तेज़ी थी। और बाकी अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली एटीजीएल में लोअर सर्किट था। बाकी अंबुजा सीमेंट के अंदर 3.5% और एसीसी के अंदर भी 3% ज़्यादा की तेज़ी हमने देखी थी, और एनडीटीवी भी आज करीबन 1.5% 2% के आसपास ऊपर बंद हुआ है। बट अगेन ये क्वेश्चन निकल के आता है कि जब सब स्टॉक्स चल रहे हैं तो फिर अडानी पावर और अडानी विल्मार ये दोनों लोअर सर्किट में क्यों ट्रेड कर रहे हैं? इसके पीछे का आपको आंसर बताऊंगा, बट डेफिनेटली कुछ इंपॉर्टेंट अच्छे अपडेट्स निकल के आए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहली गुड न्यूज़ क्या है कि अडानी इंटरप्राइजेस का जो एफपीओ है वो फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, राइट। ये बहुत बड़ी खबर थी बिकॉज मेरे को नहीं लग रहा था कि फुली सब्सक्राइब हो पाएगा, बट क्योंकि क्यूआईबीज और एचएनआईएस का साथ था तो अडानी इंटरप्राइजेस का एफपीओ फुली सब्सक्राइब हो गया। अब डेफिनेटली देखिए ये पूरे ग्रुप के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी वाली बात है, बिकॉज ये इशू अगर नहीं बढ़ता तो पूरे ग्रुप के अंदर और मार पिट जाती, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अडानी इंटरप्राइजेस का जो एफपीओ है, और जो कंपनी के सीएफओ ने आकर भी कहा था टेलीविजन पे कि हमको तो पूरा यकीन है, आपको यकीन हो ना हो लेकिन हमको तो पूरा यकीन है कि हमारा एफपीओ पूरे तरीके से सब्सक्राइब होगा। और वो डेफिनेटली सच साबित हुई इनकी बात, क्योंकि आज एफपीओ जो है, भले डेफिनेटली एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कौन है वो, बट ये बात ध्यान रखिएगा क्यूआईबी एचएनआईएस ने पैसा लगा दिया है तो इससे ज़्यादा हम आगे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि फुली सब्सक्राइब हो गया है। रिटेल पोर्शन की बात नहीं कर रहे। अब डेफिनेटली ये जो अडानी इंटरप्राइज एफपीओ का पूरा डेटा है वो तो हम आज डिस्कस करेंगे 5 बजे के बाद, जो वीडियो आएगा आज थर्ड डे सब्सक्रिप्शन के ऊपर। बट अगेन फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात, अडानी ग्रुप के द्वारा जो सबसे बड़ा ये सरदर्द था या फिर कहूँ जो चीज़ थी अडानी इंटरप्राइज एफपीओ, वो फुली सब्सक्राइब हो गया है, विच इज़ अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर अडानी ग्रुप शेयर होल्डर्स। दूसरी दोस्तों जो सबसे बढ़िया खबर निकल के आई वो निकल के आई विल्मार ग्रुप से। अब जिनको नहीं पता ये बात ध्यान रखिएगा, अडानी विल्मार, तो ये विल्मार ग्रुप जो है ये पूरा अडानी विल्मार का जो पूरा शेयर है वो डेफिनेटली पूरा अडानी ग्रुप के हाथ में नहीं है, ये विल्मार ग्रुप के हाथ में भी है। तो जिनको नहीं पता है तो विल्मार ग्रुप दोस्तों कि उनके द्वारा डेफिनेटली एक स्टेटमेंट निकल के उन्होंने साफ साफ कहा कि हम अडानी ग्रुप के साथ खड़े हुए हैं। और जो भी दोस्तों यहाँ पर उनके द्वारा कहा गया है वो डेफिनेटली इनकरेजिंग था शेयर होल्डर्स के लिए भी, बिकॉज उन्होंने साफ साफ कहा फूड जायंट विल्मार इंटरनेशनल लिमिटेड विल कंटिन्यू टू सपोर्ट्स इट्स जॉइंट वेंचर विद इंडियाज अंडर फायर अडानी ग्रुप, सेइंग अ रिपोर्ट फ्रॉम शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च हैड नॉट रेज्ड एनी स्पेसिफिक टू द यूनिट। तो उन्होंने ये कहा कि कोई अडानी विल्मार के ऊपर उनके क्वेश्चंस नहीं है, उनके क्वेश्चंस कोई हमारे खिलाफ नहीं है, डेफिनेटली ग्रुप के खिलाफ क्वेश्चंस है, बट स्टिल हम जो है वो अडानी ग्रुप के साथ जो हमारे सारे जॉइंट वेंचर्स हैं इंडिया के अंदर उसके साथ फर्मली खड़े हुए हैं, यानी उस पर कोई भी चेंज जो है वो नहीं आएगा। ये साफ साफ दोस्तों विल्मार ग्रुप की तरफ से कह दिया गया, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज इस मौके पे अगर विल्मार ग्रुप ऐसा तो देखिए करता नहीं, बट अगर कर देता तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव हो जाता। तो ये ठीक है, एक अच्छा कंपनी के द्वारा जो स्टेटमेंट निकल के आया वो भी अपने आप में बढ़िया है। तो अब दोस्तों बात करते हैं अडानी विल्मार के ऊपर ही। तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में है कि अडानी विल्मार ही और अडानी पावर ही लोअर सर्किट को लगा रहे हैं, तो देखिए उसके पीछे का साफ एक रीज़न है। बाकी सबका अगर आप फॉल देखेंगे और अडानी विल्मार का फॉल देखेंगे तो कंपेरेटिवली कम है। अभी भी 5 दिनों में ये 16% गिरा है। उसके पीछे का रीज़न आपको पता ही है क्यों, क्योंकि स्टॉक के अंदर जो बड़ी बात है लिमिट 5% की है। ऐसे 15-20% आप कह सकते हैं क्योंकि एक लास्ट महीने में 22-23% टूट चुका है, बट क्योंकि वो बाकी शेयर्स के अंदर अलग ही आपने गिरावट देखी है, बट क्योंकि इनकी सर्किट लिमिट इस प्रकार की है तो थोड़े से ज़्यादा गिर रहे हैं दिन के मुताबिक, बट एस अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ज़्यादा जो है ये गिरे नहीं थे। बट अगेन मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया बात क्या हुई कि अडानी का एफपीओ पूरा सब्सक्राइब हो गया, तो आई थिंक ये ग्रुप के लिए बड़ा पॉजिटिव आ गया। और ये मेरा मानना है कि क्योंकि कल एक बहुत बड़ा इवेंट है बजट, और बजट के अंदर मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो बढ़िया होना चाहिए पूरे मार्केट्स के लिए। तो डेफिनेटली कल बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अडानी विल्मार भी बाउंस बैक करे। सिर्फ फाइनेंशियल्स कोई बहुत चेंज नहीं हुए कंपनी के, नंबर्स डेफिनेटली निकल के आएंगे, उसका हम सबको भी कह सकते हैं वेट है। बट हाँ ये है कि कंपनी के अंदर जो भी अभी हुआ है, क्योंकि एक बहुत बड़ा फॉल आपने अडानी विल्मार के अंदर भी देखा है, ऐसा नहीं, क्योंकि लास्ट 6 महीने में शेयर जो है वो ऑलमोस्ट 33% गिर चुका है।
मतलब एक समय पे जो शेयर आपको 800-900 रुपये का मिल रहा था, 878 का हाई था, आज दोस्तों कह सकते हैं कि स्टॉक जो है वो 466 रुपये रह गया है। और कह सकते हैं कि जो इसका डिफरेंस है 52 वीक लो से, वो भी डेफिनेटली कितना ज़्यादा पास आते जा रहा है। तो ये मुझे लगता है कि एक वैल्यूएशन वाइज भी एक अच्छा खासा फॉल हो चुका है। तो आई थिंक अट्रैक्टिव अडानी विल्मार अब धीरे धीरे बनता भी जाएगा इन्वेस्टर्स की नज़र में, क्योंकि एक बढ़िया हमने इसके अंदर फॉल देख लिया है, एक अच्छी खासी गिरावट हमने दर्ज कर ली है। और आई थिंक अब हिंडनबर्ग की तरफ से भी बहुत कुछ नहीं कहा जा रहा है, अडानी ग्रुप की तरफ से भी कह दिया गया। अब कल हिंडनबर्ग ने जो रिस्पॉन्स दिया उसके ऊपर अडानी ग्रुप के द्वारा कुछ नया नहीं कहा गया। ऐसा नहीं कि ये सारा अब कुछ खत्म हो चुका है, अभी भी मुझे लगता है कि अडानी ग्रुप एक डेफिनेटली और डिटेल आंसर देगी, या फिर कोई भी जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स उन्होंने कहा था कि वो फाइल करने वाली है उनके खिलाफ, उसके बाद डेफिनेटली अडानी विल्मार और ये अडानी ग्रुप एंड हिंडनबर्ग के और अपडेट्स निकलते रहेंगे। बट आई थिंक मार्केट्स ने एक बार उसको पूरा का पूरा आई थिंक कर लिया है। मार्केट ने जितना भी उसके अंदर गिरावट दिखानी थी वो आई थिंक दिखा दी है। इसलिए आप अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर देख रहे हैं कि वापस से थोड़ी सी तेज़ी आ रही है। लास्ट 2 दिन में स्टॉक बढ़ा है। बाकी अडानी जो भी देखिए स्टॉक्स है, सिर्फ 3 ही तो गिरे हुए हैं मोस्टली, अडानी विल्मर, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, ये 3 तो गिरे हुए हैं। बाकी सबके अंदर तो रिकवरी आ गई है। तो बिल्कुल इन तीनों स्टॉक्स के अंदर भी मुझे लगता है कि अब रिकवरी जो है वो जल्द आने वाली है। अडानी विल्मर के अंदर कल नज़र रखिएगा, कि मुझे ज़्यादा लग रहा है कि कल स्टॉक के अंदर रिकवरी आनी चाहिए। बट अगेन क्वेश्चन ये निकल के आता है कि वेदर टू बाय और नॉट। मेरे हिसाब से चीज़ें थोड़ी सी अभी भी क्लियर नहीं है, राइट? ये मान के चलिए चीज़ें क्लियर तो नहीं हुई ना बिल्कुल, कि ये है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, ऐसा तो नहीं है। तो आगे बहुत सारे अपडेट आ सकते हैं। कभी नेगेटिव आ गया तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। और ज़्यादा चांसेस आपको पता है कि नेगेटिव के ही आने वाले, कि हिंडनबर्ग की तरफ से भी जो कहा जा रहा है वो डेफिनेटली मार्केट सुन रहा है। बाकी आप देखेंगे तो एलआईसी कह रहा है कि हम डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। सेबी ने कह दिया है कि वो इन्वेस्टिगेशन करेगा ही। बाकी एमएससीआई के द्वारा भी एक कुछ खास अच्छे अपडेट्स निकल के आ नहीं रहे। और बाकी भी बहुत सारी ब्रोकरेज फर्म्स है जो डेफिनेटली कह रही है कि हम भी इनकी रिपोर्ट को समझेंगे। तो अभी चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव चल रही है। बट हाँ, अगर कोई आगे पॉजिटिव निकल के आता है तो फिर हम सोचेंगे। बट अभी ज़्यादा मुझे लगता है कि जिनके पास ऑलरेडी वो बने रहिए, और जिनके पास नहीं है वो डेफिनेटली वेट एंड वॉच करिए, नंबर्स आने दीजिए। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हो रहते हैं, नंबर्स किस प्रकार के निकल के आते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। अब अडानी पावर की भी देखिए कहानी तो सेम ही है। क्यों गिरावट आपको हो रही है वो तो पता ही है, बिकॉज यहाँ पर भी गिरावट उतनी नहीं आई है बाकियों के मुताबिक। तो आई थिंक इसलिए मार्केट अभी इसको थोड़ा सा गिरावट दिखा भी रहा है। बट आज सारे पावर स्टॉक्स जो थे वो बहुत बेहतर कर रहे थे, और मुझे लग रहा था कि उसी में थोड़ी बहुत तेज़ी कट जाए। बट हाँ, ये भी है कि अगर पूरे ग्रुप पे संकट होता है तो बिल्कुल ये शेयर्स भी गिरेंगे गिरेंगे। बट आई थिंक अगर कल दोस्तों सरकार के द्वारा कुछ नया अनाउंसमेंट कर दिया गया रिलेटेड टू पावर सेक्टर, रिलेटेड टू ग्रीन एनर्जी, तो आई थिंक बहुत सारे स्टॉक्स फोकस में आ जाएंगे जो अडानी ग्रुप के भी है, जिसमें अडानी पावर भी एक नाम है। तो आप बिल्कुल वेट करिए कल का। आई थिंक कल एक बहुत सिग्निफिकेंट दिन है। कल आपको पता ही है बजट का दिन है। बजट के अंदर डेफिनेटली आई थिंक ये अडानी पावर तो बहुत ज़्यादा फोकस में रहेगा, एक अडानी ग्रीन है जो बहुत फोकस में रहेगा। बिकॉज ये सब स्टॉक्स के अंदर सरकार के द्वारा डेफिनेटली पूरे सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ तो सौगात होने वाली है, कुछ ना कुछ तो नई अनाउंसमेंट होने वाली है। बिकॉज ग्रीन एनर्जी के ऊपर सरकार पैसा खर्च करेगी, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। और उसके लिए मुझे लगता है कि ये दोनों स्टॉक जो है वो फोकस में है। 25% की बड़ी गिरावट देख ली हमने ऑलरेडी, और शेयर अपने 52 हफ्तों के हाई से भी एक अच्छा खासा आई थिंक हल्का हो चुका है। 432 रुपये का आज आपको 223 रुपये मिल रहा है। तो 200 पॉइंट की अगर गिरावट आ रही है कोई शेयर के अंदर, तो आई थिंक धीरे धीरे करके इसमें फंडामेंटल्स जिस प्रकार से बदलते जाएंगे या फिर नंबर्स निकल के आते जाएंगे, उसके बाद कोई विचार आप कर सकते हैं। बट अगेन वही है कि चीज़ें अभी भी पूरी क्लियर नहीं हुई है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो बाकी आप लोग अगर लगता है दोनों स्टॉक्स के बारे में जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।